अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी से लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 और एक बड़ी अपडेट्स और आई। सीटेट 5 जुलाई 2020 मतलब परीक्षा रद्द हो गई है। एचआरडी मंत्री ने किया है ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, मतलब सीटेट की जो परीक्षा 5 तारीख को होने वाली थी, फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में दोस्तों कभी इसका पेपर होगा जब कोरोना वायरस का संक्रमण कम होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल काफी बड़ी संख्या में मतलब छात्रों की तरफ से आ रहा है। देखिए कुछ दिन पहले दोस्तों एक न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट्स आई थी कि डीएलएड कोर्स में प्रमोट संभव नहीं है। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपने एक और अपडेट देखा होगा, 24 घंटे के अंदर ही सीबीएसई ने दोस्तों हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी, इंटर में भी दोस्तों परीक्षा वैकल्पिक कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। देखिए हाई स्कूल में भी दोस्तों आज से पहले कभी किसी छात्र को बिना पेपर के प्रमोट नहीं किया जाता था। देखिए उनके कुछ पेपर हो गए तो वो अच्छी बात है। तो वैसे यहाँ डीएलएड में भी छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। अगर देखिए पीएनपी चाह जाए ना तो कुछ नए रूल्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि जितने भी नियम कानून होते हैं ये दोस्तों सब सरकारी बनाती है। तो जैसे आपको पता था, अगर हम 2 साल पहले कहते कि अगर बीएड करने वाला छात्र डीएलएड की नौकरी लेगा तो आप लोग को यकीन ना होता। लेकिन दोस्तों आज सबको पता है कि बीएड वाले छात्र भी डीएलएड की नौकरी लेकर जा रहे हैं। तो सरकार के हाथ में सब कुछ है, नियम कानून बनाना बदलना सब इनके हाथ में होता है। देखिए मेन बात क्या है ना, यहाँ पर समय दोस्तों ज्यादा ही अब लग रहा है, क्योंकि जो पेपर आपका मार्च में हो जाना चाहिए था, जैसे मार्च में दोस्तों परीक्षा की तारीख आई थी हमारी, तो मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, अब जून भी दोस्तों निकल गया। मतलब 3 महीने ज्यादा बीत चुके हैं। अब जुलाई में भी दोस्तों आपका पेपर की बात कही जा रही है, लेकिन जुलाई में आपको एक बात समझ में आ रही होगी, पेपर संभव नहीं है काफी हद तक। इसका रीजन आपको बता देते हैं। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। 24 घंटे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब तक दोस्तों हमारे देश में 15,000 से अधिक लोगों की जान गई है। ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नंबर है कि 18,000 लोग एक एक दिन में कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। और आपको बता दें दोस्तों इंडिया में 8,000 से अधिक लोग या लगभग 9,000 लोग सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के दोस्तों अब मामला गंभीर हो रहा है। हमारे देश में काफी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। देखिए पहले हम आपको बता दें जो सीटेट की अपडेट्स है तो इसको जरा दिखा देते हैं। तो देखिए अपडेट्स ये आई थी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। ये दोस्तों देख रहे होंगे सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर दोस्तों सीबीएसई द्वारा किया गया था। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि परीक्षा को मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों जो छात्र इंतजार कर रहे थे सीटेट की परीक्षा हो जाए, वो भी अब उनके लिए भी थोड़ी सी दुखद खबर है कि अब उनका पेपर यहाँ फिलहाल नहीं हो पाएगा। देखिए सीटेट का जो पेपर है हमारा वो साल भर में 2 बार होता है, ठीक है। एक साल में कितनी बार होता है ये पेपर? 2 बार होता है। आप सोचिए दोस्तों कि अगर ये पेपर अब जुलाई में नहीं हो पाएगा तो कब होगा? अब ज्यादा यहाँ डिले हो जाएगा तो फिर दिसंबर वाला पेपर कब होगा? देखिए कुछ छात्र ऐसे होते हैं ना जिन्होंने अप्लाई, देखिए इसमें एक और बात बता दें, इसमें नए छात्र अप्लाई नहीं कर सकते। अब डीएलएड 2019 बैच के छात्र भी सोच रहे होंगे यार कि क्या हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर ज्यादा डिले हो जाएगा तो फिर देखिए दिक्कत भी होगा ना कि आगे जो नया पेपर होता है सीटेट का दिसंबर वाला, वहां पर भी डेट डिले हो सकती है। आप देखिए आपका एक सवाल और आ रहा था कि प्रथम सेमेस्टर का पढ़ें या द्वितीय सेमेस्टर का। वैसे दोस्तों अगर आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आप पूछेंगे थर्ड सेमेस्टर का पढ़ें या फोर्थ का पढ़ें, क्योंकि दोस्तों अभी प्रमोट को लेकर ये जानकारी अभी तक यही मिली है कि आपको प्रमोट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन दोस्तों किया जरूर जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। आपको भी दोस्तों जो इंटरनल टेस्ट होते हैं डीएलएड में उसके बेसिस पर आपको भी प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि समय काफी ज्यादा बीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2019 बैच जो एडमिशन हुआ था इनका अगस्त 2019 से इनका मतलब सेशन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जून खत्म होते जैसे जुलाई आपका खत्म होगा, एक साल पूरा हो जाएगा। अगर अभी तक आपने एक सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया तो मतलब आप काफी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों के सपने होते हैं कि चले हम बीटीसी करने के बाद आगे अगर उनका एमएससी करने का सपना हो सकता है या कुछ और करने का सपना हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि डीएलएड करने के बाद सब कुछ खत्म है। देखिए उसके बाद आप लोग टेट की पढ़ाई कर सकते हैं, टेट का पढ़ सकते हैं, उसके बाद सुपर टेट की जब वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा।
तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। आपका एक और सवाल है, क्या परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है? और देखिए छात्र यहाँ मानसिक तौर पर डीएलएड के छात्र परेशान भी हो रहे हैं। अब देखिए मानसिक तौर पर परेशान होने का एक रीजन इनके लिए ये है ना कि क्या पढ़ना चाहिए इस समय, फर्स्ट का पढ़े, सेकंड का, या थर्ड वाला पढ़े, फोर्थ का पढ़े। तो कुछ दिन पहले दोस्तों जो न्यूज़पेपर में अपडेट्स आए थे उसको एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। आपके सवाल काफी आ रहे थे प्रमोट करने को लेकर। देखिए डीएलएड ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें प्रमोट का कोई प्राविधान नहीं है। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह के अंत में कराई जाएगी और विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम करीब 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी। तो इन्होंने दोस्तों ये कहा था कि जब आपका पेपर होगा तो 15 दिन पहले कम से कम आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों बात यही कही गई कि जुलाई के अंत में दोस्तों आपका पेपर कराया जा सकता है। तो क्या ये सच है या झूठ? अभी के दोस्तों जो हालात दिख रहे हैं आपके सामने कि सीटेट की जो परीक्षा थी 5 तारीख को होने वाली थी वो रद्द हो गई है। आप सोचिए दोस्तों, जो सीटेट बिल्कुल अंतिम समय में परीक्षा रद्द किया है। याद करिए दोस्तों 25 तारीख को ये परीक्षा रद्द होती, 25 जून को, मतलब लगभग 10 दिन पहले परीक्षा रद्द कराई गई। मतलब सीटेट भी दोस्तों प्रयासरत था कि कैसे ना कैसे पेपर हो जाए, लेकिन अब यहाँ मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। तो वैसे दोस्तों डीएलएड में भी है, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए अब रुकना नहीं है, क्योंकि अभी आपको बहुत से पेपर्स देने पड़ेंगे। देखिए थर्ड सेमेस्टर के छात्र, अब इनके लिए ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। अब आप कहेंगे थर्ड वालों को दिक्कत क्या ज्यादा बढ़ गई? अगर दोस्त इनका सीटेट का जो पेपर 5 जुलाई को होने वाला था वो कंप्लीट हो जाता तो कम से कम इनको सीटेट से छुट्टी मिल जाती। चलो ठीक है, अब सीटेट का नहीं पढ़ेंगे, डीएलएड में कंसंट्रेट करेंगे। अब दोस्त इनके साथ क्या हो गया कि जब इनका डीएलएड का पेपर लगेगा ना, उसी समय हो सकता है दोस्तों उसी बीच में सीटेट का पेपर भी लग जाए। तो फिर अब डीएलएड के छात्रों को यहाँ देखिए थोड़ा नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर आप यूपी से डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपके सारे पेपर होने बचे हैं। जैसे कोरोना का मामला कम होगा वैसे दोस्तों सारे पेपर आपके एक साथ लगने वाले हैं। तो आप डबल मेहनत शुरू कर दीजिए, नहीं तो उधर सीटेट का भी लग जाएगा, डीएलएड का भी लग जाएगा। लेकिन आपको फिर से हम बताएंगे डीएलएड को आपको फर्स्ट प्रियोरिटी देना है। ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों डीएलएड आपके लिए पहले है, उसके बाद सीटेट है। क्योंकि डीएलएड में बैक लग गए तो सीटेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर डीएलएड में आप अच्छे से पास हो जाएंगे, उसके बाद सीटेट में फेल भी होते तो अगली बार दोस्तों उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता डीएलएड की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डीएलएड पढ़ रहे हैं तो डीएलएड का पहले देखिए यहाँ पर बैक ना लगने पाए, फेल ना हो, नहीं तो 2 से ज्यादा हम फेल हुए तो सेमेस्टर बैक। समय काफी बीत चुका है ना दोस्तों, कुछ हो रहा है ना इधर का ना उधर का। तो मेहनत आप लोग करते रहिए, पढ़ाई करिए, जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे और देखते हैं क्या क्या होता है डीएलएड में। और ये दोस्तों मान के चलना है कि आपको प्रमोट करने की जो उम्मीद है काफी कम है, अगर लेकिन छात्र चाहेंगे, ठीक है, अगर बात आगे बढ़ेगी तो प्रमोट भी किया जा सकता है, क्योंकि 1 साल बीत चुका है। क्योंकि अगर यहाँ से देखिए मेन बात आपको यहाँ पर ये है ना हमारी, कि इस समय दोस्तों अगर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट कर दें, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो जैसे कोरोना का मामला कमजोर होगा, खत्म होगा, तो वैसे सेकंड और फोर्थ का पेपर हो जाएगा। तो मतलब दोस्तों जो आपका सेशन पीछे हो रहा था ना वो कवर अप हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो प्रमोट करने से छात्रों का फायदा है और सरकार का भी यहाँ कोई नुकसान नहीं। देखिए प्राविधान यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन सरकार नियम कानून जब चाहे तब चेंज कर सकती है। इनको नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार है। नहीं तो दोस्तों बीएड का भी आपको पता था ना कि डीएलएड में आ ही नहीं सकता था, लेकिन ये आ गया। तो सबको ये बात पता है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ पर छात्रों के हित में एक सरकार को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि जो डीएलएड के छात्र परेशान हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड का लेकर या थर्ड या फोर्थ का लेकर, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे एक सर्वे भी कराया जाए, उसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल उम्मीद दोस्तों यही है कि परीक्षा की तारीख दोस्तों जो आई है जुलाई में, उस पर पेपर होना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको बताया जैसे सीटेट का पेपर कैंसिल हुआ है, तो जुलाई में अगर पेपर होता तो अच्छी बात थी, लेकिन अब पेपर मुश्किल है। लेकिन एक और अपडेट इसी बीच हम आपको देना चाहेंगे कि दोस्तों आपका अक्टूबर से पहले स्कूलों का खुलना मुश्किल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिए हैं संकेत। क्या अपडेट आई जरा इसको देखते हैं। आने वाले महीनों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की आशंकाओं के बीच स्कूलों का फिलहाल अक्टूबर से पहले खुलना मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मतलब चर्चा के बाद इसके संकेत दिए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई की मुहिम और तेज कर दिया है। ठीक है, स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लगाने और छात्रों को उससे जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए मतलब प्रस्तावित 12 मतलब नए टीवी चैनलों को लॉन्च करने की योजना पर भी काम तेज कर दिया गया है। मंत्रालय ने इससे पहले स्कूलों के अगस्त तक खुलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है।
मंत्रालय ने हाल में ही यूजीसी को भी परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा है। इस बीच मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। तो कुल मिला के दोस्तों आप एक बात समझ रहे होंगे कि अक्टूबर से पहले अगर स्कूल नहीं खुले तो फिर देखिए समय काफी ज्यादा बीत जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने दोस्तों, और मतलब टोटल आपके हो जाएंगे 6 महीने। तो इतने में तो आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिला के एक बात आप समझ रहे हैं कि अगर आप प्रमोट या तो प्रमोट कर दिया जाए या तो दोस्तों पेपर करा लिया जाए, ठीक है। क्योंकि अब कोरोना वायरस है तो सिंपल सी बात है यार, पेपर तो मुश्किल है, लेकिन अब क्या किया जाए, ज्यादा आप लेट नहीं किया जा सकता सेशन, नहीं तो फिर आगे का दोस्तों जो आपका फ्यूचर होगा वो अंधेरे में आ जा सकता है। देखिए अपडेट्स क्या थी जरा न्यूज़पेपर में, उसको भी हम बता देते कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा हो तो इसको आप देख लीजिए। डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की परीक्षाएं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से नहीं हो पा रही हैं। प्रशिक्षु इसलिए परेशान है कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने का प्राविधान नहीं है, इसलिए अगले माह के अंत तक परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेट होता जा रहा है सेशन, देखिए। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर, प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराए जाने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तृतीय सेमेस्टर में देरी से लगभग 6 माह को होने को है, परंतु अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। अब यदि जुलाई माह में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होती तो सत्र 6 माह और विलंबित होगा। वह इससे आगामी शिक्षक भर्ती या आगे पाठ्यक्रम जैसे दोस्तों एमए, एमएससी सहित अन्य कोर्स नहीं कर पाएंगे, जिससे प्रशिक्षुओं के भविष्य पर पूर्ण विराम लग सकता है। तो ये दोस्तों बात थी, ठीक है। ये बात सही कही गई है यहाँ पर कि अब मान लेते डीएलएड करने के बाद, मान लेते डीएलएड से नौकरी नहीं लगती तो आगे का भी तो देखना पड़ेगा ना, ये सब चीजें हैं। देखते हैं दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल आज 26 तारीख हो चुकी है। सीटेट ने तो दोस्तों अपनी परीक्षा को रद्द कर दिया है आने वाले समय के लिए दोस्तों। जब कोरोना का संक्रमण कम होगा तो सीटेट का पेपर होगा। वैसे दोस्तों डीएलएड में फिर से परीक्षा की तारीख तो अभी देखिए जारी की नहीं गई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी और आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना का जो मामला दोस्तों बिल्कुल इसमें हम आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। एक दिन में 18,000 मामला मिलना, ये दोस्तों एक बड़ा नंबर है। और दुनिया भर में दोस्तों 1 लाख से अधिक मामले, 1,79,521, जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। और अब तक दोस्तों 4,90,000 से अधिक लोगों की जान गई है और 24 घंटे में 5,000 से अधिक लोगों की जान गई। मतलब अगले 2 दिन में दोस्तों ये आंकड़ा जो टोटल डेथ का है वो 5 लाख को टच कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं।